हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो ये रिएक्शन वीडियो जो है स्नैपी गर्ल्स की वीडियोस पर या स्नैपी गर्ल्स के रिलेटेड जो भी वीडियोस आ रही हैं उस पे कुछ ऐसे कमेंट है और सबसे ज़्यादा कमेंट्स जिस बात को लेकर आ रहा है मैंने उस पर ये वीडियो बनाया है। आप यदि देखते होंगे स्नैपी गर्ल्स को तो आपको उनके बारे में सब कुछ ही पता होगा कि उनकी लाइफ में कैसे स्ट्रगल चल रहा है, क्या क्या आगे हुआ है और अभी क्या क्या चल रहा है आप जानते होंगे। और यदि नहीं जानते हैं तो कुछ हद तक मैंने उनके हर ऐसे टॉपिक पर वीडियो बनाई है जो आपको जानना चाहिए, तो आप शायद देख सकते हो। और अभी मैं टॉपिक ये है कि स्नैपी गर्ल्स ने जो अभी कुछ आवाज उठाई है और शायद उन्होंने अपने इन लॉज के खिलाफ कोई केस भी किया है, शायद राजवीर से रिलेटेड नहीं, उनके साथ क्या हुआ है, उनके जो ससुराल वालों ने उनके साथ क्या किया है उससे रिलेटेड शायद उन्होंने कुछ केस किए हैं, पर वो खुल के अभी तक सोशल मीडिया पर सामने नहीं आए हैं। उससे रिलेटेड कई लोग कुछ कमेंट्स कर रहे हैं। कई लोगों का कहना है इतने साल बाद क्यों, इतने साल बाद क्यों, यदि सूरज जी उनको बहुत परेशान करते थे तो इतने साल बाद क्यों वो चीज़ सामने लाए, या उनके जो ससुराल वाले अभी हैं, उनके ससुर सास और उनकी सास के कुछ मायके वाले अंशु, जो कुछ लोग हैं, यदि इन लोगों ने उन्हें परेशान किया है या उसका किसी तरीके से फायदा उठाया है या कुछ उनके साथ छल कपट करके उनको घर से बाहर निकाला है, तो इतने दिन तक वो अपने ससुराल में चुप क्यों थी। तो देखो इसके लिए चुप क्यों थी, देखो देर आए दुरुस्त आए, यदि वो आज समझ चुकी है कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ था और उसे आवाज उठानी चाहिए थी तो देर से ही सही, पर उसे समझ में आया और जब उसे समझ में आया तो वो उस चीज के खिलाफ है। अब कई लोग बोलेंगे अभी क्यों, तो देखो अपने अभी ऐसे आसपास कई केस सुने होंगे कि जो जब दो लोगों के बीच रिश्ते बहुत ज़्यादा खराब हो जाते तो उनसे निकलने में बहुत टाइम लगता है और कहीं ना कहीं उसके खिलाफ खड़े होने में भी बहुत टाइम लगता है। देखो ये तो सपना की शादी हो गई थी, शादी के बाद उसने शायद ऐसा कदम नहीं उठा पाया, आप सोचिए भूल नहीं पाई या फिर बोलिए। पर आज हमारे आसपास ऐसे भी केसेस हैं जिसमें शादी नहीं भी हुई है पर जब दो लोग रिलेशन में रहते हैं उनके बीच कुछ होता है फिर भी वो एक दूसरे को मतलब टाइम देने की सोचते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। इसके लिए अभी एक रिसेंटली एक केस सामने आया था, कोई नेपाल की लड़की थी जिसकी शादी नहीं हुई थी पर वो जिसके साथ रिलेशन में थी उसकी कुछ वीडियो ऑडियो सुनी हुई है जिसमें देखने मिल रहा है इतना गंदा उनका रिश्ता था, समझिए गाली गलौज हर चीज, बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप था उनका। फिर भी वो लड़की क्या सोच रही थी, वो उससे बाहर नहीं निकल पा रही थी या उसके खिलाफ नहीं जा पा रही थी, उसको लग रहा था सब ठीक हो जाएगा, वो उसके साथ रहेगी। ऐसे ऐसे करके कुछ ठीक तो नहीं हुआ और ना वो उस चीज को भूल पाई। आखिर उसको क्या करना पड़ा, उसको अपनी, आप लोगों को पता ही होगा उसने अपने साथ क्या किया। तो सोचिए वहां पर तो शादी भी नहीं हुई थी फिर भी वो लड़की उस चीज से नहीं निकल पा रही थी। फिर यहाँ तो सपना की शादी हुई थी और सपना के आसपास का माहौल जो है आप लोग देखे ही होंगे, उनके मायके साइड के जो लोग हैं वो जिस माहौल में पली बड़ी है या जैसा वहाँ का रहन सहन है, उस रहन सहन में किसी और को छोड़ना या किसी और के लिए मतलब ये कानूनी कार्यवाही करना, किसी के खिलाफ जाना बहुत मुश्किल होता है, वो भी एक लड़की को। आप लोग जितना भी देख रहे हो, कहने को सपना के दो भाई हैं, उनके दो भाई हैं और पापा हैं, पर आप लोगों ने ब्लॉग में कितना ही देखा हो पर इतना तो समझ गए होंगे कि वो भाई शायद सिर्फ नाम के हैं। अब नाम के मतलब ये नहीं, हाँ वो साथ दे रहे पर वो लोग इतने सीधे दिखते हैं कि ये कानून कोर्ट कचहरी ये सब शायद वो लोग नहीं कर पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा वो लोग सपना के साथ जा सकते हैं, जहां सपना बोले सपना को ला सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा घर पर उनके बच्चों को देख सकते हैं। उनके भाई लोग इतना ही शायद कर सकते हैं जितना हम लोगों को ब्लॉग में दिखता है। और उनके पापा तो कभी ब्लॉग में बात नहीं करते, कैमरे के सामने नहीं आते, मतलब इतने सीधे शादी दिखाए जाते। उनकी मम्मी को आपने देखा ही है, तो जितनी जो थोड़ी सी स्मार्ट या बोलने में आगे है वो सपना ही है। तो आप सोचिए जिस टाइम उनके हस्बैंड की मौत हुई थी या उनके साथ ससुराल में कुछ बुरा हो रहा था, वो इस लायक नहीं थी कि वो अकेले अपने दो बच्चों को लेके निकल जाए
और जो उसके साथ हो रहा था उसके खिलाफ आगे आए। आज शायद वो बाहर निकली उन सब चीज़ों से, अब उसे लग रहा है कि हाँ वो करेगी, तो देर से ही सही पर उसको आया कि उसके साथ गलत हुआ है, वो आगे बढ़ना चाहती है। पर लोगों को ये चीज़ नहीं दिखाई देती है, लोगों को सिर्फ यही दिखाई देता है अभी क्यों, अभी क्यों, वो किस माहौल में रही है, क्या सोचिए। अभी वो 2 बच्चों को लेकर अकेले रह रही है। पहले जो छोटी ननद जी है उनकी, वो बोलती थी यदि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, वो खुद अपने वीडियो में लाइव में कितने बार बोली है, आप लीगल जाओ, आप लीगल जाओ, आप लीगल जाओ, आपके साथ कुछ गलत हुआ है, खुद उनकी ननद रानी बोलती थी। आज जब वो लीगल जा रही है, क्योंकि उसके साथ बहुत कुछ बुरा हुआ है, पर वो शायद बर्दाश्त करती रही और आज उसको लगता है कि मैंने सब कुछ छोड़ भी दिया, जो उसका था या उसके बच्चों को था वो भी छोड़ दिया। आज जब वो अकेले 2 बच्चों को लेकर निकल गई घर से, फिर भी उसको बहुत तरीके के इल्ज़ाम लगाए जा रहा है, उसके खिलाफ भड़काया जा रहा है। देखो खानदान तो पूरा मिलके परेशान कर ही रहा है, वो तो दिख रहा है। अड़ोसी पड़ोसी जो भी हैं उनसे भी वीडियोस बनवा के उसको बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है, कहीं ना कहीं इसलिए कि वो इतना टूट जाए कि उसको सोशल मीडिया छोड़ना पड़े। और ये छोड़ेगी तो शायद वो राजवीर केस भी नहीं खुलेगा, और यदि उसने कुछ और भी केस किया हुआ है वो भी वो आगे नहीं लड़ पाएगी। और मैन है सोशल मीडिया पर ना आए, उसको इतना बदनाम कर दिया जाए। और सबको एक बात पता है कि सोशल मीडिया उसका अभी एक अर्निंग सोर्सेस है, मतलब उसको अभी उसकी कहीं से भी कोई भी कमाई नहीं है। सपना की वो कई बार बोल चुकी है कि हाँ मैं पैसों के लिए सोशल मीडिया पर हूँ, और ये कहीं से भी गलत नहीं है कि वो अपनी 2 बेटियों के लिए सोशल मीडिया पर आती है, वीडियोस बनाती है, डालती है, तो ये गलत है। पर उनके इन लॉस चाहते हैं कि ये टूट जाए, बिल्कुल रोड पे आ जाए, रास्ते पर आ जाए, पर उनको ये नहीं दिखता है कि वो कर किसके लिए रही। उनकी ही पोतियां हैं जिसके लिए वो ये सब कर रही है। और अब आगे क्या ही बोल सकते हैं, आप लोग तो सब देख ही रहे हैं कि सपना को नीचे गिराने के लिए कितनी कोशिश की जा रही है। और सपना अभी तो बहुत स्ट्रांग दिख रही है, बहुत ज़्यादा, पर शायद कैमरे के पीछे बहुत कुछ ऐसा चल रहा है, या उसको अभी ये चीज़ समझ में आ गई है कि ये जो भी कंट्रोवर्सी या उसको उकसाया जा रहा है, यदि वो उस उकसाने पर कुछ भी कर दे तो इससे उसी का शायद नुकसान होगा, क्योंकि वो अकेले कहाँ कहाँ संभालेगी, कहाँ कहाँ संभालेगी। 2 बच्चे हैं, उनका भविष्य भी सपना के ऊपर ही है। इस इन्हीं सब जो ये लोग उकसाने की कोशिश कर रहे थे, इन्हीं सब के कारण सपना ने अभी जो कुछ दिन पहले एक रात में वीडियो आया था, आपको याद होगा, मैंने उस पर शॉर्ट्स भी बनाया था। इतनी परेशान हो गई थी, इतनी परेशान हो गई थी कि उसने अपने आप को कुछ करने के लिए बोला था कि ये लोग मुझे ऐसे ही परेशान करते रहे, कुछ रिएक्शन चैनल वालों को और उसके जो ससुराल पक्ष के हैं उनको। तो आप लोग बताइए, क्या आज वो सोच रही है कि वो हाँ उसके साथ कुछ गलत हुआ है, उसके खिलाफ वो जाएगी, तो क्या गलत है? ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ सपना के लिए ये बात है। कोई भी लड़की हो सकता है सपना ने बहुत लेट कर दिया है, बहुत लेट कर दिया है इस चीज़ में, लगभग 2-2.5 साल लेट हो गई है, क्योंकि पर जो भी ये वीडियोस देख रहा है या सपना की लाइफ से थोड़ा कुछ भी सीख रहा है, तो इतना ज़रूर सीखना है कि अपने आप को प्रूफ करने के लिए हमेशा सहन नहीं करना है। इंसान सोचता है हम सहन कर लेंगे, सब कुछ आगे ठीक हो जाएगा, पर आज के टाइम पर बहुत कम ऐसे लोगों के साथ होता है कि हाँ ठीक हो जाता है। या जो सपना के साथ जब हुआ था तभी यदि सपना निकल आती, फिर भी सपना ने, आपको याद होगा, उसने अपने ससुराल वालों को चुना था, अपने मायके वालों से बात भी नहीं करती थी, यहाँ तक कि अपने माँ को अपने घर में आने से मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि उससे लगता था कि वो सहन करेगी, ससुराल वाले उसे समझेंगे, आगे शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? उसने सहन भी किया, मायके वालों को अपने घर तक नहीं आने देती थी। सोचिए, अपनी माँ को भी बोल दिया था कि मेरे घर कभी मत आना, हमें यहाँ रहना है, इन लोगों के साथ रहना है, इनको पसंद नहीं है। तो सोचिए, बर्दाश्त भी किया। यदि उसी टाइम वो ये कदम उठाती तो बहुत अच्छा होता, पर लड़कियां शायद यही सोचती हैं, बर्दाश्त करना हर किसी की लाइफ में नहीं होता। जब आपको लगे आपके साथ बहुत कुछ गलत हो रहा है, जो शायद आगे बहुत अच्छा नहीं होगा, तो आपको उसी टाइम कदम उठाना चाहिए। मैं ये नहीं छोड़ती घर ही छोड़ दो, जो भी आपको उस टाइम सही लगता है वो करना चाहिए। और कहीं ना कहीं सपना को आज अक्ल आई है। जो भी लोग ये चीज़ बोलते हैं आज ये नाटक क्यों, आज ये नाटक क्यों,
तो इतना समझ लीजिए कि शायद आज वो इस काबिल है या इतनी सक्षम है कि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती है। और उसको साफ साफ दिख रहा है कि आज यदि उसके बच्चों को कुछ हो गया तो आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, कौन है जो शायद उसके बच्चों को उसके जैसे प्यार देगा, उसके जैसे रख पाएगा। 5 महीने लगभग हो गए उसको घर छोड़े, कोई आया क्या? मिलने तक नहीं आया। इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया फिर भी मिलने तक नहीं आए उसकी बेटियों से लोग, उसके ससुराल वाले ही। तो क्या आपको लगता है सपना ये सब सहन करके यदि अपने आप को कुछ कर लेगी तो क्या है, अपने आप को कुछ कर लेगी, या फिर उसने जो कदम उठाए हैं राजवीर केस के लिए या और भी जो केसेस किए हैं उसके जरिए यदि उसको कुछ प्रॉब्लम हुई, कोई भी घटना घट गई, समझ सकते हैं सामने वाले लोग किस हद तक। जगह जमीन की तो बात ही यहाँ पर नहीं चल रही है, क्योंकि सपना ने खुले आम कई वीडियोस में बोल दिया है कि उसे नहीं चाहिए, क्योंकि उसको पता है वो जगह जमीन के पीछे शायद ये लोग किसी को कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि सपना के ससुर का तो अभी ये भी सुनने में आया है और दिखाया गया है, शायद मैं नाम नहीं लूंगी जिस चैनल पर दिखाया गया था, कि अभी सपना के ससुर का उनके भाइयों से ही प्रॉपर्टी का जो उनका बंटवारा है या भाग हिस्सा जो भी होता है वो नहीं हुआ है, सब कुछ इनके पास ही है। यदि उसी प्रॉपर्टी से इन्होंने सपना को कुछ दे दिया तो जितनी भी प्रॉब्लम शायद जो आज इनके ऊपर है वो भी सपना के ऊपर चली जाएगी। तो सपना ने तो कई बार मना कर चुकी है कि मुझे चाहिए ही नहीं है। तो आप लोग बताइए वो लड़की क्या करे, जिनका पूरा खानदान आके उसके बारे में बोलता है। सपना की फैमिली से आके कौन इनके ससुराल के बारे में कुछ बोलता है? इतना कमेंट कर दीजिए कि सपना की फैमिली से कौन आता है इनके ससुराल वालों के बारे में बोलने। उसके घर परिवार में कोई भी नहीं है बोलने के लिए, जबकि उसके भाई का चैनल है, उसकी माँ का चैनल है, उसकी जो एक वो पूजा दीदी आई थी उनका भी चैनल है, सपना का चैनल है। कोई भी कभी भी दिखा किसी के भी चैनल पे सपना की जो मायके पक्ष की फैमिली है कुछ बोलते हुए? नहीं। पर सपना की ससुराल साइड से आप देख लीजिए, वो खुद बोलती है। अंशु के चैनल पे, जो धीरज है उनके चैनल पे, पड़ोसी के चैनल पे इतना जो बोला जा रहा है। तो आप खुद बताइए सपना ने जो अभी किया है वो कुछ गलत है, या जो ये कमेंट करते हैं इनको सपना सच में मतलब अंधभक्त हो गए हैं। उनको सपना की जो परेशानियां हैं, जो संघर्ष है वो दिखाई ही नहीं दे रहा है। उनको बस सपना के बारे में बुरा बोलना है, बस शायद यही हो सकता है। और जो ये केस से रिलेटेड बात है ये तो एक सच बात है कि यूट्यूब पर तो इनका सॉल्व होना नहीं है, तो शायद वो यूट्यूब पर नहीं ला रही तो कहीं ना कहीं ठीक है, क्योंकि सॉल्व तो ये कोर्ट से ही होगा। वहाँ सबूत देखे जाएंगे, वहाँ सच और गलत जांच की जाएगी कि कौन सही है कौन गलत है। वहाँ कोई किसी का अपना नहीं है, कोई किसी के फैन नहीं है, कोई किसी की यूट्यूब फैमिली नहीं है कि कोर्ट में जाके उनका पक्ष गलत हो फिर भी उनको सही बोला जाए। तो इसका असली जो फैसला है कौन सही है कौन गलत वो कोर्ट से ही आएगा, और वो कहीं ना कहीं हमें आगे दिख जाएगा किसी ना किसी के चैनल पर। और अभी तो पक्का ये ही नहीं है कि किसने किस पर कौन सा केस किया है। सपना के ससुर ने जो केस किया है वो किस पर किया है, या सपना ने जो कुछ केस इन पर किए हैं वो किससे रिलेटेड किए हैं, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, जमीन जायदाद किसके लिए किया है, ये कुछ भी अभी नहीं आया है सपना की तरफ से भी। तो प्लीज़ सपना को जो लोग ट्रोल कर रहे हैं तो उसकी जगह अपने आप को थोड़ा सा रख कर देखिए और बताइए कि सच में आप उसके जितना बर्दाश्त कर पाते या आप पर उतना बीतता तो क्या आपको नॉर्मल लगता। बस इतना थोड़ा सा अपने ऊपर इमेजिन करिएगा और फिर कमेंट कीजिएगा। मेरा कहने का मतलब है कमेंट सोच समझकर कीजिए, कि आपका तो एक कमेंट है, आपने तो लिख दिया और शायद 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा बाद भूल गए, पर जब वो इंसान वो कमेंट्स पढ़ता है तो उसको बहुत ज़्यादा दुख होता होगा कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। तो ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी पहली बार आया है तो सब्सक्राइब करके ही चैनल को जाइएगा। धन्यवाद।